नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 मार्च और 4 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो है एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके जी से जो है 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है पिछले 2 दिनों का, जो कि टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जा चुका है, तो आप लोग जाकर उसको वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न जो है वो पूछा गया कि मौर्य वंश का जो है तीसरा शासक कौन था। तो मौर्य वंश के तीसरा शासक की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है आपका अशोक हो जाता है। 4वीं शताब्दी में आपका जो मगध राजवंश था, मगध राजवंश पर जो है नंद राजाओं का शासन था। उसके बाद जो है आपका मौर्य वंश का जो है शासन आया। मौर्य वंश का जो आपका पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसने ही नंद वंश के जो राजा था अंतिम धनानंद, उसको हराकर जो है आपका ये शासक बना था। कौटिल्य जो है उसके प्रधानमंत्री हुआ करता था। इन्हीं के संरक्षण में रहकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपका नंद वंश को उखाड़ फेंका था, ठीक है। और इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य वंश का पहला राजा और संस्थापक माना जाता है। उसकी माता का नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो उसकी माता का नाम आप याद रखिएगा। उसके माता का जो नाम है वो है आपका मूरा। मूर उन्हें संस्कृति में मोर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है मूर का पुत्र। और इसी कारणवश उसका वंश जो है आपका मौर्य वंश जो है आपका कहलाया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। मौर्य वंश के शासकों का कालक्रम की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद आपका बिंदुसार, फिर आपका आता है अशोक, ठीक है। तो क्रम आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चले कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा के नहीं जा रहे हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं अपना ही लॉस कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग भी मॉक टेस्ट लगा के जा रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है वो आपका आ रहा है। तो आप लोग का भी अगर एग्ज़ाम है और आप लोग भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से अच्छा प्लेटफॉर्म अभी तक के मार्केट में जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है जाइए और इस ऑफर का जो है लाभ उठाइए, फ्यूचर ऑफिसर सेल का। और ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 615 रुपये में पाइए। कूपन कोड APJ यूज कीजिएगा, 12% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। सिलेक्शन अगर आपका हो जाएगा पूरा रिफंड आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट और POIPs तो मिलेगा ही मिलेंगे। साथ में आने वाले जो एग्ज़ाम है ALP का, ग्रुप D का या ALP CBT 2 का, जो भी एग्ज़ाम है बची हुई, उन सारे एग्ज़ामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और POIPs मिलते चलेंगे 1 साल तक। और यहाँ तक रेलवे एग्ज़ाम का छोड़िए, SSC का भी तैयारी करते हैं, बैंकिंग का भी तैयारी करते हैं, या डिफेंस का तैयारी करते हैं, या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सारे एग्जामों का भी मॉक टेस्ट और POIP जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लगभग 800 प्लस एग्जामों का आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा और 17,000 प्लस जो है POIPs का एक्सेस आपको मिलता है मात्र 615 रुपये में, ठीक है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। आप लोग जाइए, इस ऑफर का जो है लाभ उठाइए। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो आपका कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति जो है आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल इसका राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है और राज्यपाल जो है राज्य सरकार का नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। वास्तविक कार्यपालिका जो है मुख्यमंत्री ही होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है वो आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 2 की बात करेंगे तो ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, नए राज्यों को कानून के आधार पर भारत में स्थापित कर सकती है। अगला है कि आर्य समाज का जो स्थापना है वो आपका किसने किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे तो ये जो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है आपका किया गया था। यह एक हिंदू समाज सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1875 को हुआ था। वेदों को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। और विश्व को उत्तम बनाओ का नारा जो है दिया गया था। इसके अलावा प्रमुख सामाजिक संगठन की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज भी आपके एग्जाम में आ चुका है। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1828 में कलकत्ता में किया गया। आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कलकत्ता में किया गया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा 1839 में कलकत्ता में किया गया। इसके अलावा प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में मुंबई में किया गया।
आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 मुंबई में। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना सर सैयद अहमद खां, कल पूछा गया था, 1875 में अलीगढ़ में किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में बेलूर में किया गया। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1870 में पुणे में किया गया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा 1924 में मुंबई में किया गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौती के द्वारा 1866 में सहारनपुर में किया गया। ठीक है, बाकी और भी सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हम लोग जो है इंपॉर्टेंट जो है हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है? तो इसका राइट आंसर इनसीड, कार्नेल यूनिवर्सिटी और WIPO इसका राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जो है आपका जारी किया गया है, जिसमें इसका ये 70वां संस्करण था। भारत का स्थान 39वां था, 2023 में 40वां था। और इस सूचकांक में टोटल 133 देश है और पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड था। अंगोला सबसे निचला स्थान पर था। इसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक पहली बार जो है 2007 में जो है आपका प्रकाशित हुआ और इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इंसिड बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देशों को नवाचार प्रदर्शन के आधार पर जो है रैंक दी जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक चंद्रा जो है कौन से बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? तो राइट आंसर पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB आपका हो जाएगा। ये इसका फैसला जो है भारत सरकार करता है और मंजूरी जो है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और अशोक चंद्रा जो है इससे पहले आपका केनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर तैनात थे और ये जो है अतुल कुमार गोयल की जगह लेंगे, जो कि 31 दिसंबर 2024 को जो है इन आपके रिटायर हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि आप हमारे द्वारा चला जा रहे हैं RPF कांस्टेबल 2025 एग्जाम क्यू जो PDF प्लान से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको डेली 50 प्रश्नों का क्विज मिलता है रात्रि 9 बजे और उन 50 प्रश्नों का PDF भी मिलता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। वैलिडिटी 18 मार्च तक है। जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखे जा रहे हैं क्यूज और PDF से ये अधिकांश क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ऐसा हम नहीं, ऐसा स्टूडेंट बता रहे हैं। ठीक है, क्यूज तो आपका 25 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो 25 तारीख से क्यूज भी मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा। अब तक का जो भी हुआ है आगे भी जो भी चलते रहेंगे उसको भी मिलते रहेंगे। ज्वाइन होने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इसके अलावा जो है लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वहाँ से भी आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। और अगर इसको परचेज करते हैं तो आपको जो है RPF कांस्टेबल का जो एग्जाम चल रहा है उसका भी जो PDF है आपको PDF कोर्स दिया जाएगा, तो उसके लिए चिंता लेने की जरूरत नहीं। आप लोग जाइए और ज्वाइन होइए और अपना जो GK GS में स्कोर है वो अच्छा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो जो पूछा गया आपका कि बांगर किसे कहते हैं? ठीक है, बांगर सॉइल से आपका सब आया था। तो बांगर की बात करेंगे तो बांगर जो है आपका बांगर भूमि के उस उच्च भाग को कहा जाता है जहां पार का पानी नहीं पहुंच पाता है। इसमें चूना कंकर पाए जाते हैं। यह पुरानी जलोढ़ होने के कारण नवीन जलोढ़ की तुलना में कम उर्वर होते हैं। बांगर मिट्टी के प्रायः और समतल तथा अधिक कंकर वाले क्षेत्र को जो है भूड कहा जाता है। इसके अलावा जो है एक होता है खादर, तो खादर इलाका निचला इलाका होता है। ये क्षेत्र नदी के पास होता है जहाँ नदी के साथ आने वाली मिट्टी जमा होती है। इस क्षेत्र के समय समय पर बाढ़ आती रहती है, ऐसे में यहाँ मिलने वाली मिट्टी ताज़ा होती है। इसके साथ ही यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ भी होती है। ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, PDF में जो है आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम आधा अधूरा बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे कम पानी की खपत करती है? तो राइट आंसर जो है बाजरा होगा। बाजरा कम पानी में होने वाली फसल है। बाजरा की घास सीधे हवा से पानी सोख लेती है। इसे सिंचाई के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। कम पानी होने वाली कुछ फसलों में ज्वार, रागी, उड़द, मूंग, अरहर ये सब भी है। अगला है थार मरुस्थल की भूमि जो है वो आपका कैसी है? तो थार मरुस्थल की भूमि की बात करेंगे तो थार मरुस्थल की ज़्यादातर जो भूमि है रेत के टीलों से ढकी हुई है। यह मरुस्थल शुष्क और बर्बादी वाला जमीन का उदाहरण है और यहाँ की मिट्टी में क्षारीयता की समस्या है और यह रेगिस्तानी मिट्टी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य थे? तो राइट आंसर आपका भगत सिंह होगा। ठीक है, भगत सिंह होगा नहीं, भगत सिंह होंगे। इसके अलावा दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के खंडरों में ऐतिहासिक बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया गया था। ठीक है, पहले नाम HRA था, फिर आपका HSRA हुआ। ठीक है, और HRA की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सन्याल के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था। इसके स्थान पर भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना करना था, जिसका मूल सिद्धांत होगा वो एक वयस्क मताधिकार हो।
अगला है कि भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। कल भी पूछा गया, आज भी पूछा गया, परसों भी पूछा गया, सब दिन ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। 50वें आपके वाई चंद्रचूड़ होंगे। अगला है विच इज द सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर इन सेल। तो राइट आंसर सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होगा। कोशिका झिल्ली को ही जो है आपका प्लाज्मा झिल्ली जो है कहा जाता। एक जीवित पतली नाजुक लोचदार चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है जो प्रोटीन लिपिड से बनी होती है, जो पौधे और कोशिका दोनों में मौजूद होती है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का जो है कार्य क्या है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी का मुख्य काम जो है भारत सरकार और सभी राज्यों के खातों को ऑडिट करना होता है। सीएजी देश के सर्वोच्च लेखा परीक्षक होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148, 149, 50, 51 जो है इनके कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 49 दिया गया है, 50 दिया गया है, 51 दिया गया है। ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत मिला। तो राइट आंसर जो है आपका अनुच्छेद 239A होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 239 में राष्ट्रपति के द्वारा सीधे प्रशासकों के माध्यम से संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है और संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने में सक्षम बनाने के लिए 1962 में अनुच्छेद 239A लाया गया और अनुच्छेद 239A जो है 69वां संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को जो है विशेष प्रावधानों के अनुसार जो है जोड़ा गया। अगला है कि अरुंधति रॉय की कौन सी पुस्तक 2025 में जो है लॉन्च होने वाली है। तो राइट आंसर मदर मेरी कम्स टू मी इसका राइट आंसर होगा। अरुंधति रॉय की पहली संस्मरण पुस्तक है मदर मेरी कम्स टू मी, सितंबर 2025 में प्रकाशित होगी। ये किताब जो है पेंगुइन रेडम हाउस के द्वारा जो है प्रकाशित होगा। अगला है खारदुलांग दर्रा जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो खारदुंग दर्रा की बात करेंगे तो यह लद्दाख में है। खारदुलांग दर्रा जम्मू कश्मीर में लद्दाख में नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध है। यह 5359 मीटर पर भारत में सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा है। दर्रा लद्दाख रेंज में स्थित है और लेह से 40 किलोमीटर दूर है और भारत के लिए इसका अत्यधिक सामरिक महत्व है क्योंकि उसका उपयोग सियाचिन ग्लेशियर तक आपूर्ति परिवहन के लिए किया जाता है। अगला है कि विच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म। तो राइट आंसर गुरु अर्जुन देव होगा। आदि ग्रंथ मीन्स द फर्स्ट बुक। दिस बुक is compiled by the fifth group by Guru Arjan Dev. It is collection of nearly 6,000 hymns of the sixth Guru. In the holy book of 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh added holy word to this Granth, and this is also known as the Sri Guru Granth Sahib Ji. And born on 15 April 1563, Guru Arjan Dev became a Guru on 16 September 1581, making him the fifth sixth Guru of Sikhism. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का तट अरब सागर पर स्थित है। तो राइट आंसर जो है कर्नाटक, केरल, गुजरात होगा। अरब सागर के साथ तट साझा करने वाले पश्चिमी तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। बंगाल की खाड़ी से सटे पूर्वी तटीय राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेयर इज अ कवरती आइसलैंड लोकेटेड। तो राइट आंसर आपका लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। द ओल्ड नेम ऑफ लक्षद्वीप वाज लकाद्वीप एंड कैपिटल कवरती। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो प्रफुल्ल खोडा पटेल एज अ मार्च 2021। लक्षद्वीप गोट द ऑफिशियल नेम ऑन 1 November 1973। द फॉर्मर कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज Kozhikode and the capital was shifted in the Kavaratti in 1964. Lakshadweep is the most literate union territory and Lakshadweep comes under the jurisdiction of Kerala High Court. Next question पूछा गया कि which commission recommended 27% reservation of OBC candidate in all levels of government services. तो राइट आंसर मंडल कमीशन होगा। इन द ईयर 1990 the then Prime Minister VP Singh accepted Mandal Commission report which recommended a 27% reservation of OBC candidates at all levels of its services. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इन विच कंट्री वाज द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हेल्ड। तो राइट आंसर इंडिया होगा। भारत जो है 21 से 31 जुलाई 2024 तक जो है दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की पहली बार अध्यक्षता और मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मैच द फ्लोइंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट
एक तरफ आपका न्यूक्लियर स्टेशन दिया गया था, दूसरा आपका स्टेट दिया गया था। कैगा, नेरोरा, कंडलकुलम, काकरापार दिया गया था। तो कैगा जो है वो आपका कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटक में है। इसके अलावा नरोड़ा की बात करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, और कंडुंगकलम की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु में है, और काकराबाग जो है आपका गुजरात में है। तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए होगा। इसके अलावा तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभट्टा राजस्थान में, कुंडनकुलम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, काकरापरा गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये 7 को है, याद रखिएगा 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI हैज़ 4 कैटेगरीज। हाँ, पूछा गया था कि HDI का कौन कौन सा कैटेगरी है, तो आपके ऑप्शन में लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई दिया गया था, तो राइट आंसर होगा। ठीक है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI हैज़ 4 कैटेगरीज, लो, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई। द HDI इज स्कोर्ड एट रेंज फ्रॉम 0 to 1। और लो की बात करेंगे तो HDI इज लेस देन 0.550। मीडियम की बात करेंगे तो HDI इज बिटवीन 0.550 एंड 0.699। हाई की बात करेंगे तो HDI इज बिटवीन 0.70 एंड 0.799। और वेरी हाई की बात करेंगे तो HDI 0.80 और ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु एमंग द फ्लोइंग हैज डिस्क्राइब द अपराइजिंग ऑफ 1817 इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो राइट आंसर VD सावरकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सम एटॉमिक पार्टिकल जो है वो किस प्रकार का प्रॉपर्टी जो है एग्जिबिट करता है, तो सम एटॉमिक पार्टिकल कैन एग्जिबिट बोथ पार्टिकल्स एंड वेव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, दिस मीन्स डेट दे कैन बिहेव लाइक पार्टिकल्स एंड वेव्स डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच आर्टिकल डिस्क्राइब्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, तो राइट आंसर आर्टिकल 38 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 38 आपके ऑप्शन में जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ज्योतिबा भाई फुले ने जो है कौन सा स्कूल जो है ओपन किया था, तो ये तो अभी हमें मिला नहीं है इसका आंसर, तो आप लोग ही बता दीजिएगा। फिर पूछा गया कि दिवाली के 10 दिन बाद जैन धर्म का कौन सा त्यौहार किस जगह पर बनाते हैं, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था, शायद उसका राइट आंसर आपका पावापुरी था, तो वो भी आप लोग सही कर लीजिएगा। एक जो है आपका चिन्हट की लड़ाई पूछा गया था। चिन्हट की लड़ाई की बात करेंगे तो चिन्हट की लड़ाई जो है 30 जून 1857 को आपका हुआ था। ठीक है, अवध के इस्माइलगंज पर। ठीक है, ब्रिटिश और भारतीय विद्रोही के बीच, जिसमें भारतीय विद्रोही की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में शायद पूछा गया, तो उसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा। बाकी लगभग जो है हमने आपके साथ जो है सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, बाकी और भी क्वेश्चन छूट गए होंगे तो उसको हम PDF में ले लेंगे। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। एक क्वेश्चन जो पूछा गया आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ विच बॉडी, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में था, पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO, तो राइट आंसर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और RPF कांस्टेबल एग्जाम 2025 क्यूज और PDF प्लान से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये PDF जो है, आपको ये जो ग्रुप का लिंक जो है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, जब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।